नहीं, मैंने यही कहा, ये तो एक तो आपने जो मोहब्बत वर्सेस नफरत, नफरत वर्सेस मोहब्बत, और ये दिग्विजय सिंह की हिम्मत की जो बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह तो हिम्मत हमेशा करते हैं। और देखिए, सच बोलना कोई गलत नहीं है, वो उनके उस पर भी उठ रहा है कि आपने नर्मदा परिक्रमा किया था जब हिंदुओं के वोट चाहिए थे। अब लोगों को नहीं पता है कि वो सनातनी थे, हैं, और आज वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उसको शो कम करते हैं, और जो सच है उस पर करते हैं। उनका अपना एक तरीका है राजनीति करने का, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का तरीका है। तो सब पर आपकी प्रतिक्रिया धनंजय सर। देखिए, सबको सब कुछ करने की आजादी है, संविधान ने तो आजादी दी है कि सब जो चाहे जो कर सके, लेकिन आप वही कर सकें जिसमें दूसरे का नुकसान ना हो। आप एग्री। सब करिए ना। तो दिग्विजय सिंह जिस किस्म की राजनीति करते हैं उसमें किसका नुकसान होता है, ये सवाल जिनको उठाना है उठाएं। मुझे वैसा नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसमें दूसरे का नुकसान उसका लाभ, कि वो हिंदू मुसलमान कर दे, वो अगड़ा पिछड़ा कर दे, वो तमाम दूसरी जो पार्टियां हैं उसको देश विरोधी बता दें, देशद्रोही बता दें, मुकदमे कर दें, राहुल गांधी पे मुकदमे कर दें, अजीत अंजू पे मुकदमे कर दें। लेकिन ये तो बड़े नाम है, इन पे मुकदमों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन जो छोटे पत्रकार, जो संजीव कह रहे थे, जो छोटे पत्रकार है, जी। और बिहार में एक पत्रकार, एक घटना नहीं है, खाली अजीत अंजू रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। बिहार के तमाम अखबारों में छापा जा रहा है। और आपने अगर देखा होगा उनका भी, जो राजीव रंजन है न्यूज़ 24 में, जी हाँ, उनके बिल्कुल बिल्कुल। लगातार वीडियो जा रहे हैं। जी हाँ, उनने आ रहे हैं निरंतर निरंतर, एग्री। दैनिक उनका नाम भास्कर ने 100 उनका रिपोर्टर नाम याद उतार दी। दिलाने के लिए, उनका नाम दिलाने शुक्रिया करूंगा, मेरे वो स्लिप हो गया, वो बिल्कुल, वो भी बहुत जी, बेबाकी से और शानदार तरीके से कर रहे हैं। जी। दैनिक भास्कर ने 100 पत्रकार उतार दिए। 38 जी। जिले हैं, 100 पत्रकार उतार दिए। उसके अलावा कई सारे यूट्यूबर हैं, कई सारे लोग जो है। अब तो मुझे यही कभी कभी लगता है कि हमारे देश के जो संविधान के निर्माता थे उनको पता था कि पत्रकार जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी है, और हर नागरिक को अधिकार दिया गया है। पत्रकार के लिए कोई अलग से अनुच्छेद नहीं लिखा गया। तो मुझे लगा उनको दिखता था कि कैमरा आने वाला है और हर हाथ व्यक्ति के हाथ में एक कैमरा आ जाएगा, या हर व्यक्ति इतना जागरूक हो जाएगा कि पत्रकार जैसी स्थिति सबके पास आ जाएगी। ये कल्पना थी उनके पास। मुझे वो साकार होता दिखाई पड़ रहा। ये जो गटर से जो कुछ उछल उछल के आ जाते हैं, वो चाहे आपके राइट साइड आए या देश में आए, वो आते रहते हैं। वो भी उछलते रहना चाहिए ताकि पता लगता है कि हम कितना, हमारा इम्यून पावर कैसा, कितना कमजोर है। जब हमारा इम्यून पावर कमजोर होता है तो बीमारी आ जाती है। तो लोकतंत्र के लिए जो सबसे मजबूती होनी चाहिए थी कि आपको, जब संविधान ने लिखा है देश में कि जो है अनुच्छेद 14 जब कहता है कि धर्म, भाषा, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्या भेदभाव हुआ है इस देश में या नहीं हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी ने का जब शासन चल रहा था तो क्या ये भेदभाव हो रहा था या नहीं हो रहा? और अगर हो रहा था तो जहां पहुंचाई है बीजेपी, जहां पे लेकर के आई है देश को, उसमें तो रोल है सबका। अब ये आम आदमी को अब समझ में आना है, आ रहा है। बहुत लोगों को आया है, बहुत लोगों को अभी नहीं आया। बहुत लोगों को लग रहा है कि कांवड़ धोने से ही जो है देश अमेरिका के आगे चला जाएगा, कि कांवड़ लेकर के हम निकलेंगे। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को 12 महीना कहीं निकल जाना चाहिए, और सरकार को ये बाकायदा एक कॉरिडोर बनाना चाहिए था। कुछ ट्रेनें फ्री कर देनी चाहिए भारत सरकार, कि जो भी धार्मिक यात्रा पे निकलना चाहते हैं, ये फ्री ट्रेन है, आप घूमिए, सब जगह यात्रा कीजिए। आपके बच्चों की जिम्मेदारी हम लेंगे, उनके हाथ में कटोरा दे देंगे, वो मांग करके आपको खिला सकेंगे, और उससे हम टैक्स ले लेंगे। तो कुछ भी खरीदेगा तो उससे हम टैक्स वसूल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आपकी ट्रेन का खर्चा वहां से निकाल लेंगे। भारत सरकार को सीधा ओपन कर देना चाहिए। बिहार में वही कर रहे हैं। बिहार में जो चुनाव आयोग कह रहा है वो क्या कह रहा है कि हम तय करेंगे तुमको, तुम वोटर हो या नहीं, तुम मत तय करो। संविधान नहीं तय करेगा कौन यहाँ वोटर रहेगा नहीं रहेगा। आप याद कीजिए, चुनाव आयोग ने कहा था कि प्योर करने जा रहे हैं। मैं बार बार सवाल उठाता हूं, इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? गहन। गहन का मतलब होता है कोई बीमार है, उसको कहीं ले जाया जा रहा है कि हम 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखेंगे ताकि पता चले कि उसका पल्स रेट क्या चल रहा है, ब्लड क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, फलाना क्या है, आरसीबी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ये सब पता चले। क्या पता चल रहा है आपको? क्या पता चला आपको? आपको पता चला कि बीएलओ से कहा जा रहा है कि भैया तुम कैसे भी हो जल्दी से फॉर्म दो, हमको सुप्रीम कोर्ट में जमा करना है 21 तक। कहा जा रहा है कि तुम छोड़ दो। क्या कहा गया था कि 2 फॉर्म आएंगे, 2003 से के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनके पास प्री फिल्ड यस। फॉर्म जाएंगे, 2 फॉर्म जाएंगे।
सारे जगह अजीत अंजुम भी दिखा रहे हैं, बाकी लोग भी दिखा रहे हैं कि लगे हुए हैं, हर जी कलेक्टर के हर वीडियो के बाहर लगे हुए हैं, ऑफिस के बाहर। क्या निभाया जा रहा है ये चुनाव आयोग द्वारा? आपको ये भी खबर होगी कि देवघर में जो रही है, एक ये। दूसरा कहा गया कि घर-घर आएँगे बीएलओ और एक बार नहीं 3 बार आएँगे। क्या घर-घर जा रहे हैं? पटना में नहीं जा रहे हैं तो गाँव में कौन जाएगा कीचड़ पार करके? फिर ये भी आपने देखा होगा दरभंगा में क्या दिखाया कि दरभंगा बीजेपी की महिला सेल की जो अध्यक्ष हैं, दरभंगा जिला की, वो जो है सारा फॉर्म भर रही है। एक आपने और वीडियो देखा होगा, जी अजीत अंजुम के अलग के वीडियो अजीत अंजुम के नहीं बता रहा हूँ, उनके अलावा के वीडियो बता रहा हूँ। इससे ये पता चले कि वहाँ और भी पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, नो डाउट, नो वो डाउट। वीडियो बता रहा है कि एसडीएम जो है फ़ोन पे निर्देश दे रही है बीएलओ को कि अरे आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म बाँट दिया ना सबको। आप सब जानते हैं ना कि कौन-कौन वहाँ ल रह रहे हैं लोग, कौन वहाँ के निवासी हैं, कौन नहीं है। आप खुद फॉर्म को टिक लगा के दे दीजिए। ऐसे गहन इंटेंसिव होता है। ये इंटेंसिव है। शर्म आनी चाहिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कि जो बोलते हो उसको निभाओ यार जाकर के, और नहीं निभा पा रहे तो अपने जो बिहार के आपके अधिकारी उसको सस्पेंड करो, बर्खास्त करो उसको कि तुमने ये निभाया क्यों नहीं, झूठा क्यों बनाया, इसमें कौन झूठा बन रहा है बताइए जरा, हमको समझाइए। बिल्कुल ज्ञानेश बिल्कुल कुमार गुप्ता झूठा बोल रहे हैं, मोदी जी झूठे नहीं बन रहे हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जो कहा, जो बड़ा बड़ा पोस्टर छपाया, लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया बिहार में कि ये होने वाला है, उसका हासिल क्या है? ये चीख चीख करके सारे पत्रकार बोल रहे हैं, फैक्ट बता रहा है, आम आदमी बोल रहा है। आज भी अररिया का एक वीडियो चल रहा है जिसमें कह रहा है हमारे पास ना कोई बीएलओ आया है न कोई फॉर्म आया है। कोई कह रहा है कि हमारे पास एक ही फॉर्म आया है, हमारे घर में तो 5 लोग हैं। क्या है ये, मजाक है? संविधान है ये। संविधान ने नौकरी दी है आपको, संविधान ने सैलरी दी है आपको, संविधान ने एक जिम्मेदार पद दिया और आप देश के साथ धोखा कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो। और ये गद्दारी जो है ढका जा रहा है किस नाम पर? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। कांवड़िए से देश चलेगा? कांवड़िए से देश चलेगा तो बंद कर दो सारे स्कूल कॉलेज, सारी इंडस्ट्री दे दो अडानी को। क्या क्या हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश में? आप लोग बैठे हैं, सुशील दुबे भाई साहब बैठे हैं, ढेर सारे वीडियो जा रहे हैं जिसमें गांव के लोग कह रहे हैं कि स्कूल बंद मत करो, मर्द मत करो, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? किसी को चिंता है? नहीं। लेकिन कावड़ ढोने वाले भी कौन है? वही है जिनके घर में खाने के लिए ठीक से नहीं है। बॉम्बे में बताऊं आपको, बॉम्बे एक थर्मामीटर की तरह है। ये उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी के, राजस्थान के, बिहार के जो लोग यहाँ रिक्शा चलाने आते हैं, ठेला चलाते हैं, वॉचमैन बैठे हैं, जाकर के पूछिए उनसे क्या हालत है उनके घरों की। यहाँ 18 घंटे 16 घंटे काम करते हैं तो अपने बेटे को एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि बेटा पढ़ के कुछ करेगा। एक बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मुंबई में। आप देखिए क्या हाल है। ये जो राज ठाकरे कहते हैं कि मराठी बोलो नहीं तो मारो, किसको मार रहे हैं राज ठाकरे? ये कांवरियों को, ये जो कांवड़ के नाम पे जो भीड़ जमा कर रहे हैं और जो धर्म के नाम पर जो पाखंड करके सत्ता हासिल कर रहे हैं, उनको दिखाई पड़ता है? आज देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, टेस्ला का उद्घाटन कर रहे हैं। टेस्ला किसकी कार है? टेस्ला कौन खरीदेगा इस देश में? और बड़ा खुश हो रहा है, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने टेस्ला का उद्घाटन किया। अरे ये शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं है। ठीक बात और है। हम हिंदू, हमारे देश के बड़े नागरिक, आपके राइट साइड आप देखिएगा, मैं आजकल पढ़ता नहीं हूँ आपका राइट साइड, गटर से ढेर सारे कीड़े निकल के आए होंगे जो बकवास कर रहे हो। ठीक बात, अरे ठीक बात। तुम्हारा देश है, तुम्हारे बाप को जो आजादी मिली वो संविधान ने दी आजादी। अगर वो ठीक हिंदू राष्ट्र जो था, अगर वो होता तो भीख मांग रहे होते, और भीख भी को ठीक से देता नहीं। ठीक क्या हाल ठीक। था? मंदिरों में किसको प्रवेश था? आज भी किसको प्रवेश है? स्कूलों में किसको प्रवेश था? कौन पढ़ रहा था? किसके बाप की हैसियत थी कि मैं अपने गांव देखता हूं कि उस जमाने में शायद लोग मैट्रिक पास कर पाते थे, गरीब आदमी की तो हैसियत नहीं थी। चंपारण के किसान जो नील की खेती करते थे, उनकी हैसियत पढ़ ले इतिहास में लोग। क्या हाल था? जमींदार क्या करते थे? कौन थे जमींदार? जमींदार के अमले क्या करते थे? किसको भगवान बचा रहे थे? किसकी लंबी उम्र थी? ठीक बात, भगवान ठीक। नहीं बचाते हैं, संविधान बचाता है। अगर राइट आपको सर। लगता है कि भगवान बचा रहे हैं, अल्लाह बचा रहे हैं, तो अस्पताल बंद करो और मत जाओ वहां। जाओ अल्लाह के दरबार में और जाओ मंदिर में बैठ करके कीर्तन करो वहां। देखो ठीक हो जाते हो। अगर तुम्हारी अगर हैजा भी ठीक हो जाए तो बात कर दो, टीबी ठीक ठीक बात, कर दो, कैंसर ठीक कर दो, क्यों टाटा दौड़ करके आते हो? ठीक बात, भगवान ठीक के बात, पास जाओ, बिल्कुल। घंटा बजाओ, ठीक हो जाओ तो बताना। तो राइट सर। ये आप जो है सारे लाभ लो विज्ञान के, जो कांग्रेस ने खड़ा किया, जो संविधान की वजह से देश में बना उसका, और फिर गीत गाओ
पाखंडियों के गीत गाओ। पाखंड जो है यहाँ, उसमें कांग्रेसी भी दोषी हैं संजीव भाई। वो एग्री आपके करता प्रदेश का हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे कोई और हो, मैं एग्री उनको भी करता नहीं बख्शता हूँ। हूँ, कांग्रेसियों बिल्कुल ने खूब अतत मचाया है, उसको कहते हैं, कम नहीं है। ठीक। आज राहुल गांधी को उसी की भरपाई करनी पड़ रही है। कल जब सत्ता आएगी तो यही कांग्रेसी देखिएगा फिर खड़े हो जाएंगे, मुझे सीट दीजिए। और आज जो सही, भाजपा में गए हुए इनके ही लोग, वो कल फिर दौड़ करके आएंगे कि मैं तो पहले से खड़ा था आपके लिए। और कांग्रेस ठीक, वाले उसको एकदम वार वेलकम करेंगे कि हाँ आइए, आप ही की जरूरत थी। उसको ठीक, पिछड़े नहीं चाहिए जो जिन्होंने वोट दिया, उनको ठीक, पिछड़े दलित नहीं चाहिए जिन्होंने पालकी ढोई है उनकी। ठीक बात, तो ये ठीक ये बात। ये ये जो है ना, बिहार का जो चुनाव के पहले जो तमाशा चल रहा है, उसको मैं घटिया तमाशा में बोलता हूँ। घटिया तमाशा। ठीक, ये जो ठीक, घटिया ठीक, ठीक। बिहार देश के सारे नागरिकों को, बिहार के सारे नागरिकों को, अगर बिहार में ये जीत गए, तो तय मानिए सब कंठी बांध लीजिए। एक टाइम का खाना खाने के लिए बस रह गए, जय धर्म पालन कर लो। क्या-क्या होने अभी वाला है, वो नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है ठीक। बिहार के लोग सचेत हैं और ये जो हो रहा है, बिहारियों में गुस्सा आया है। धनंजय भाई, मैं आपसे समाप्त करना चाहूंगा। वल्दियत बदलना अब तो बहुत आसान, बहुत, और मतलब पुत्र पुत्र भी बदल जाते हैं कि आप जिन्हें 85,000 करोड़ का जो कहे कहें कि भ्रष्टाचारी, वो आपका डिप्टी सीएम हो जाता है, चक्की पिसिंग पिसिंग वो आपका डिप्टी सीएम हो जाता है। तो वल्दियत बदलने के साथ मैं सबसे यहां समाप्त करना चाहूंगा इसका, कि क्या बिहार में जो दृश्य बना हुआ है, चाहे वोटर लिस्ट यानी कि वो वोट बंदी का सिलसिला खेल हो, सुप्रीम कोर्ट का 28 को वर्डिक्ट आना, 21 तक उन्हें जवाब देना है, और ये जो नफरत बनाम मोहब्बत जहां से हम शुरू हुए थे, तो क्या आप पा रहे हैं, देख रहे हैं? और देखिए, आप केवल भीड़ ले लीजिए, फोटो हो जाए, सब कर लें, वो ठीक अलग बात है, लेकिन यहां तो जो चुनावी राजनीति है, जो हमारा लोकतांत्रिक जिस तरीके की प्रक्रिया, उसमें तो जीत लेना ही सब कुछ है। तो वहां किस लेवल पर कहां खड़ा है इंडिया ब्लॉक, यह लाके सबब करूंगा धनंजय सर। अनम्यूट सर, अनम्यूट कर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। पहले एक लाइन बोल दूं कांवर को लेकर के। प्लीज प्लीज प्लीज, जितना छोटा देखिए कर सके, मेरे पास 3 साढ़े 3 मिनट है, आप देखिएगा, 3 मिनट है बस बस, जी। चाहे कांवर लेके चले या आप 24 आवर्स अल्लाह अल्लाह करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं, करते रहो, आप जो मन करे करो। आप इस देश ने सबको अधिकार दिया है कि आप अपनी पसंद के धर्म उपासना का पालन करें, जी हाँ। कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपके करने से दूसरे को अगर आपत्ति हो जाती है तो आपको चेक करना होगा। बस इतनी सी बात है। बाकी आपको गीत गाना, आपको लगता है कि हमको कांवड़ लेकर के यहाँ से पूरा देश दुनिया घूम लेना चाहिए, घूम ले, कोई दिक्कत नहीं। किसी को लगता है कि हमको पूरी दुनिया में हल्ला हल्ला करते चलना है तो करते चलो, कोई रोकने वाला नहीं। अब कोई कहे कि इस्लाम पे क्यों नहीं बोल रहे हो, कोई कहो हिंदू पे क्यों नहीं बोल रहा है, मैं किसी धर्म पे नहीं बोलता हूँ। मैं जो संविधान ने कहा है, जो संविधान की रोशनी है, उसके तहत बात करता हूँ। अब बिहार पे आता हूँ। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को डिफंक्ट करने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, 2020 से चल रही है, आपको याद है, पता है। जी हाँ। अब नीतीश कुमार हो चुके, नीतीश कुमार को जहां पहुंचाना चाहता था बीजेपी, पहुंचाना चाहती थी बीजेपी, पहुंचा दिया। अब बीजेपी के मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है, उसको लग रहा था कि हम हड़प लेंगे, जैसे पार्टी हड़प लेने की सोच रहे हैं, वैसे लोकप्रियता हड़प लेंगे, जो उन्होंने काम किया है वो हड़प लेंगे। वो नहीं हड़प पा रहे हैं। और सी वोटर के सर्वे लगातार बता रहे हैं कि 58% लोग नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं। ये बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है कि इस नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति से पीछा कैसे छुड़ाए, क्योंकि जब तक ये पीछा छूटेगा नहीं, तब तक वहां सत्ता में आएगी। अब चिराग पासवान की हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार से पीछा छुड़वा दें, तो एक नया लेकर के आई है बीजेपी, प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति। प्रशांत किशोर किसके खिलाफ बोलते हैं? प्रशांत किशोर बोलते हैं 9वीं पास, 10वीं पास नहीं कर पाएगा, ट्यूशन ले ले, फलाना ले ले। आरजेडी के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, और वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं कि 25 सीट से ज्यादा नहीं आने वाली। अरे तुमको इतना जानकारी है तो चुनाव आयोग से ठेका ले लो ना, कि आप चुनाव मत कराओ, इतना खर्चा हो जाता है यार, मैं बोल दिया करूंगा, हो जाएगा। पिछली बार भी बोला था, अपने लिए बोलो। तो प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति को जो खड़ा किया, प्रशांत किशोर पांडे उसको कहा जाता है, प्रशांत किशोर बिहार के लोग नहीं बोलते हैं, प्रशांत किशोर पांडे। तो अब जो बीजेपी ने खड़ा किया है कि भैया ये दोनों को डैमेज करेगा, नीतीश को भी डैमेज करेगा, तेजस्वी को भी डैमेज करेगा। अब बीजेपी के एक धड़े को लगता है कि नीतीश और जो इससे उबा हुआ आदमी है, तेजस्वी मतलब आरजेडी से, वो किसको वोट देगा, हमको भी वोट नहीं देगा, तो वो प्रशांत किशोर को वोट देगा। प्रशांत किशोर जाति धर्म सबसे परे है,
जबकि जाति धर्म में वैसे ही धंसा हुआ है जैसे अरविंद केजरीवाल धंसे हुए थे। दोनों में कोई अंतर नहीं, अरविंद केजरीवाल प्रशांत किशोर में कोई फर्क नहीं है, कॉपी एडिशन है एकदम। लेकिन ये बिहार है, बिहार के लोग अगड़ा पिछड़ा कर चुके हैं, बहुत लंबा इतिहास चला उसका अगड़ा पिछड़ा। अब स्थिति है कि बीजेपी ये सोच रही है कि प्रशांत किशोर अगर 10 सीट भी ले आता है तो हमारे लिए फायदेमंद है। जनता दल यू अगर 25 सीट लाता है तो उसमें तोड़ देंगे, कहीं 10 सीट हमारे पास आ जाए, 15 सीट हमारे पास आ जाए। क्योंकि जनता दल यू अगर आपे में आएगी तो कल वो बीजेपी के साथ खड़े होने के बजाय आरजेडी के साथ जाके खड़ी हो जाएगी, ये बीजेपी के नेताओं को पता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैसी स्थिति में उसके पास ऑप्शन क्या है? बिल्कुल, तो ऑप्शन है चुनाव आयोग कि जितने वोटर है दलित पिछड़े इनके ही वोट काट दो। चूंकि बीजेपी को वोट देने वाले लोग कौन है? वो सवर्ण है, वो बनिए है और ये भक्त है जो गटर में गिरने के बाद भी समझ में ला रहा है कि गंगा जल से नहा रहे हैं। गंगा को बर्बाद कर दिया, गंगा को सफाई के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए, मंत्रालय बनाए, पता नहीं उमा भारती कहाँ घूम रही हैं। उन्होंने तो कहा था हम समाधि ले लें। ठीक बात नहीं तो कुल मिलाकर के ये है, लास्ट लाइन कुछ मिलाकर के ये है कि बिहार के लोगों को धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है और जो बीजेपी जिस तरह से हैंडल करना चाहती है वो एक्सपोज हो गया है। अब क्या वहां नतीजा होगा, मैं ये भी एक लाइन में बोल दूं कि कांग्रेस पार्टी का जो वहां है दखल है वो बढ़ा है। और ये सर्वे वाले एक और बात करी, सी वोटर जो लगातार सर्वे कर रहा है उसमें वो सीपीआई एमएल का जिक्र नहीं करता है, उसमें वो कांग्रेस का जिक्र नहीं करता है, उसमें प्रशांत किशोर सबसे जरूरी होंगे। तीसरे नंबर कैसे सर्वे होते हैं धनंजय सर, आपसे बेहतर कोई नहीं, हम सब जानते हैं कि सर्वे कैसे होते हैं, कैसे रिपोर्ट्स आती, कैसे बनाई जाती है। कुल मिलाकर जो आपकी बात है बिहार में बीजेपी के लिए कठिनाई है। वो जैसा है ना कि इधर कुआं उधर खाई है। और एक और वो जो बड़ा पुरानी कहावत है, पुराना हम लोग बात करते हैं कि अभी तो वो शेर पान बकरी वाला हाल है कि शेर को ले जाओगे तो बकरी पान खा जाएगी, पान को ले जाइएगा तो शेर बकरी को खा जाएगा। बहुत दिक्कत है, बहुत अजब गजब स्थिति है। खैर मजा आ रहा है, आगे आएगा। और जो ये मोहब्बत बनाम नफरत, इसको निगाह नजर हम लोग रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं मोहब्बत चल तो रही।